बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बेड वेटिंग की डायग्नोजिंग कैसे की जाए या उसकी तशखीस के क्या तरीकाकार है। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके यूरिन को चेक करना चाहिए, उसमें अगर स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज है या वो जो है वो बच्चा तकलीफ के साथ पेशाब कर रहा है तो डॉक्टर जो है वो उसको देखकर बाज़ दफ़ा फिजिकली चेक करके उसकी यूरिनरी ट्रैक को देखकर तो यूरिथ्रा को चेक करके वो देख लेता है कि उसमें यूटीआई का मसला तो नहीं है या उसकी कोई बाई बर्थ कोई इस तरह की कोई महरूमी तो नहीं है जिसकी वजह से जो वो बेड वेटिंग का आर्जा है उसको। इसके अलावा डॉक्टर जो है उसकी हिस्ट्री ले सकता है कि उसकी कोई ख़ानदान में पहले बड़ा भाई बहन जो है वो उस बेड वेटिंग का शिकार तो नहीं है या उसके वालिदैन तो इसका शिकार नहीं था मर्ज़ के, तो इससे वो तशखीस करके डायग्नोज कर सकता है कि इसमें ये बेड वेटिंग का बाकायदा कोई मर्ज़ है। और इसके अलावा यूरिन CE एक टेस्ट है जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है जिससे ये पता चल जाता है कि उसको कोई यूरिन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ब्लड टेस्ट है CBC है, उसके ज़रिए से हम पता कर लेते हैं कि पेट में कीड़े तो नहीं है या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड के अंदर जिसकी वजह से ये बेड वेटिंग का आर्जा हो रहा है। इसके अलावा शुगर के टेस्ट हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे HbA1c है या कोई और दूसरे टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम ये डायग्नोज कर लेते हैं कि बेड वेटिंग का असल काज क्या है। और अगर उसके कोई जो अनाटमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हम एक्सरे के ज़रिए से या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ये देख सकते हैं कि उसकी कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। या प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बड़े जो बूढ़े हैं उनके अंदर अगर कोई इस तरह का मसला है तो ये वो टेस्ट हैं या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम डायग्नोज करके तशखीस करके बेड वेटिंग का इलाज कर सकते हैं। अगर हम बेड वेटिंग की होम्योपैथिक इलाज के वाले से बात करें तो एक बात तो यह है कि बेड वेटिंग हर स्टेज पर हर तरह का काबिल इलाज है, वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, वो लड़कियों में हो या लड़कों में हो या वो जो है वो सेकेंडरी हो या वो प्राइमरी हो, हर तरह का बेड वेटिंग जो है होम्योपैथी के ज़रिए से काबिल इलाज है। लेकिन बात आती है कि करेक्ट मेडिसिन के सिलेक्शन की, तो जो करेक्ट रेमेडी सिलेक्ट करनी है वो एक अच्छे मुआलिज का ही काम है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो वो अल्लाह के फजल से ये बेड वेटिंग का मसला हल हो जाता है। लेकिन चंद एक ऐसी मेडिसिन यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि बेड वेटिंग होम्योपैथिक में काबिल इलाज है। जैसे सीपिया है, सीपिया ऐसे बच्चे या बच्चियां जिनका हर वक्त नज़र मसाने पर ही रहती है कि कहीं वो वहाँ से कोई पेशाब खारिज ना हो जाए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे और बच्चियां जो रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और उनकी हमेशा दिन हो या रात हो नज़र मसाने पर ही रहे, तो उसके लिए ये सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। कास्टिकम जो है वो पेशाब का गैर इरादी तौर पर खारिज होते रहना, इवन खांसने पर पेशाब का निकल जाना, पेशाब पर रात को कंट्रोल ना होना, दिन को कंट्रोल ना होना और ख़ास तौर पर ऑपरेशन के बाद पेशाब पर कंट्रोल का ना रहना, कास्टिकम इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसिड फास असाबी कमज़ोरी के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, पेशाब जो है वो कतरा कतरा दिन के वक्त भी आता रहे और रात को भी आए पेशाब और पेशाब पर कंट्रोल का ना होना, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालीफास 6X में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो असाबी कमज़ोरी दिमागी कमज़ोरी की वजह से बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनका हम डिटेल से नाम ले सकते हैं। जैसे चाइना है, तो रतूबात ज़िंदगी के ज़ाया हो जाने की वजह से अगर बच्चे जो है वो पेशाब कर देते हैं बेड पर और आमतौर पर सेकेंडरी बेड वेटिंग में ये चाइना बहुत अच्छा काम करती है। एवनास्टाइवा है, वो बड़े जिनमें असाबी कमज़ोरी है और वो बेड वेटिंग करते हैं तो उसके लिए मदर टिंचर में एवनास्टाइवा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। एलियम सीपा है, वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है बेड वेटिंग की। जब बच्चे में नज़ालवी कैफियत होती हैं, नज़लावी कैफियत में बच्चे में नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की अलामत अक्सर पाई जाती हैं तो वो मर्कसाल है। मर्कसाल बच्चे जो हैं वो दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी, ख़ास तौर पर दिन में जो है जो ही वो सोते हैं तो वो बेड वेटिंग कर देते हैं
तो इनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बेड वेटिंग में काम आती हैं, और बेड वेटिंग का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी अच्छे मुआलिज से जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लें, तो अल्लाह के फजल से ये बेड वेटिंग का मसला, बोल बिस्तरी या बिस्तर का गीला करना जो है वो बच्चों में ये ठीक हो सकता है। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।